आप देख रहे हैं हमारे देश की समस्या न्यूज़ चैनल। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं बंगाल चुनाव की तरफ, जहां पर पूरे देश की नजरें लगी हुई थी। सबसे टफ इलेक्शन चल रहा था। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी इस इलेक्शन के पीछे। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े लीडर थे, सारों को उन्होंने उतार दिया था। सिर्फ किसके लिए? एक महिला को हराने के लिए। लेकिन हुआ ये कि वहां की जो आवाम थी, उन्होंने बीजेपी को कबूल नहीं किया, इन नेताओं को कबूल नहीं किया। फिर मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक बार फिर से हिंदू खतरे में। अरे भक्तों, हिंदू नहीं खतरे में है, ये धर्मों के ठेकेदार है क्या? हर चुनाव के वक्त तो शुरू हो जाता है इनका जय श्री राम मंदिर मस्जिद, ये क्या है? देश के अंदर फसाद शुरू हो जाता है। हिंदू कभी ना खतरे में था और ना रहेगा। ये जो देश है हमारा, यहाँ पर प्यार मोहब्बत और अमन वाला देश है। पूरी दुनिया में अमन के नाम से जाना जाता है हमारा देश। एक बार वहां की जनता ने फिर से बता दी है कि वहां पर कोई भी जात पात करने वाला नहीं चलेगा। और ये जो बीजेपी थी, तो वहां पर जब से चुनाव चालू है तो बस एक ही मुद्दा लेकर चले इन्होंने, मस्जिद मंदिर जय श्री राम जय श्री राम। अरे भाई, कुछ विकास के काम करते तो आवाम तुमको चुन कर देती। आप तो विकास पे कभी बात ही नहीं करते हो। ये जो बीजेपी पार्टी है, ये हमेशा सिर्फ चुनावी मुद्दे बड़े बड़े इनके पास होते हैं। बाद में जब वक्त तो आता है इनसे काम के लिए आवाम कहती है, तो ये बोलते हैं कि वो तो चुनावी मुद्दे थे। तो फिर इस बार बंगाल की आवाम ने उनको हवा कर दिया और ममता बनर्जी फिर से तीसरी बार यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ पर बंगाल में जो है तीसरी मर्तबा ममता बनर्जी की पार्टी चुनकर आई है और सत्ता बनाने में बहुमत से कामयाब हुई है। न आज बोले तो वह पूरे भारत में कोरोना की महामारी फैली हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जो थे, डिफेंस मंत्री जो थे और जो बड़े बड़े कद्दावर लीडर, जो पूरी ताकत जिन्होंने यहाँ बंगाल में झोंक दी, तो इनका काम तो ये था कि इनके ऊपर देश की जिम्मेदारी है। इलेक्शन चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी नहीं है, देश की जनता की जिम्मेदारी थी। इनका काम ये था कि इन्होंने आवाम के लिए देखना था कि क्या तकलीफ है। कोरोना की महामारी में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, दवा खाने नहीं है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ये इन सारी चीजों को एक तरफ रख दिया। इनसे जनता के जिंदगी से, जो आवाम है उनके जिंदगी, वो मरे या जिए, इनका कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ वो अपनी सत्ता के लिए, अपनी सत्ता की भूख में जी रहे हैं, सत्ता के लिए काम करते हैं। आज इस महामारी के अंदर रोज कम से कम 3 लाख पेशेंट नए सामने आ रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे मुश्किल हालात में क्या किया? देश को छोड़कर चुनाव पर पूरा जोर लगा दिया। अरे भाई साहब, हमने आपको प्रधानमंत्री देश के लिए बनाया है, चुनाव लड़ने के लिए नहीं, प्रचार लड़ने के लिए नहीं, विदेश की यात्राओं के लिए नहीं बनाया था आवाम ने प्रधानमंत्री। लेकिन आज पूरी दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री की वजह से सब तरफ हमारे देश की नीची हो रही है। पूरी दुनिया लिख रही है, हमारे पूरी दुनिया के पत्रकार चैनल यही न्यूज़ दिखा रहे हैं कि भारत के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जोरों में कोरोना चल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जो है ना उनके लिए ऑक्सीजन के लिए काम कर रहे हैं, ना इंजेक्शन के लिए कुछ कर रहे हैं, और ना ही नए कोई हॉस्पिटल इन्होंने बनाया है। और ये चुनाव पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज जो भारत की जनता है वो समझदार है, वो सब जानती है। आज इन्होंने बता दिया है कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो काम नहीं करा। हम जात पात की राजनीति को कबूल नहीं करेंगे, हमको सिर्फ विकासशील व्यक्ति चाहिए। ये भारत की जनता ने आज उनको स्पष्ट कर दिया है। इन्होंने 5 राज्यों का ये चुनाव चालू है, निकाल चालू है 5 राज्यों का, जिसके अंदर केरल में इन्होंने खाता नहीं खोला, तमिलनाडु में भी इनके बुरे हाल है, और जो जहां इनकी सरकार थी इससे पहले, तो वहां भी इनके बुरे हाल है, और आसाम में भी इनकी टफ फाइट है। तो एक बार फिर मैं ममता बनर्जी को बहुमत में आने के लिए शुभकामनाएं देता हूं और इनसे उम्मीद करता हूं कि जैसे पहले इन्होंने अपने
वहाँ की जनता के लिए काम किया है, आगे भी जनता के लिए काम करेंगे। और फिर से एक बार मैं ममता बनर्जी को बधाई देता हूँ।